नमस्कार, मैं हूं अशोक वानखेड़े। आज सोमवार सप्ताह का पहला दिन, पार्लियामेंट का आखिरी सप्ताह। इसी सप्ताह में अ, अविश्वास प्रस्ताव भी है, 8-9 को डिस्कशन होगा, 10 को रिप्लाई होगा, 11 को सिनेडाय हो जाएगी। लेकिन आज पहले दिन एक ऐतिहासिक रूप से जो तत्परता दिखाई है लोकसभा स्पीकर ने, उसे शायद इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज जैसा ही पार्लियामेंट का सेक्रेटरीएट खुला, सबसे पहले फटाफट टाइपिस्ट काम पे लग गए। एक लेटर टाइप हुआ और वो लेटर ये कहता है कि आदरणीय राहुल गांधी की सदस्यता वापस हो गई है। वो पत्र राहुल गांधी जी को मिला और राहुल गांधी अब पार्लियामेंट आज से जा पाएंगे। इसका मतलब ये आखिरी सप्ताह राहुल गांधी बाकायदा पार्लियामेंट में होंगे, अविश्वास प्रस्ताव पे भी बोलेंगे। और यदि उन्हें ओपनिंग किया, क्योंकि गोगोई को ओपनिंग करना है, लेकिन यदि वो पत्र लिख के देते हैं कि भाई मेरे तरफ से राहुल जी करेंगे, राहुल जी ओपनिंग करेंगे, तो फिर राहुल जी को अंतिम समय बोलने का भी एक चंक मिलता है, जो नेता पक्ष के रिप्लाई के बाद का होता है। ये दोनों भाषण ऐतिहासिक होंगे, क्योंकि राहुल बोलना आता है, ये राहुल ने बता दिया। राहुल बरस सकते हैं, बता दिया। ये अविश्वास प्रस्ताव जो है, ये इस बार मणिपुर पे है और मणिपुर पे स्वयं जाके मणिपुर की हालत अपने आंखों से देखने वाले फर्स्ट हैंड अकाउंट, जिसमें तो ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग हम कहते हैं, वो राहुल गांधी कराए हैं। और जबकि नेता सत्ता पक्ष जो है, वो अभी तक मणिपुर को सिर्फ मैप में ढूंढ रहे हैं, या टेलीफोन से लोगों से बात कर रहे हैं, या लोकतंत्र के मंदिर के बाहर खड़े होके, अंदर नहीं बाहर खड़े होके मणिपुर में जो घटनाएं हो रही है उससे द्रवित हो रहे हैं। उन्हें क्रोध आ रहा है, उनको पीड़ा हो रही है, ये बार बार वो कह रहे हैं। सवाल है, आज जैसा ही ये पत्र आया, उसके बाद पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री जो थे प्रहलाद जोशी, उनका एक स्टेटमेंट आया और वो स्टेटमेंट ये था कि कांग्रेस मूर्खतापूर्ण काम कर रही थी, कांग्रेस हमको ब्लेम कर रही थी, सैटरडे संडे छुट्टी थी, इसलिए हम सेक्रेटरीएट बंद था। जैसा ही सोमवार को सेक्रेटरीएट खुला, हमने तुरंत सर्वोच्च न्यायालय की उस डिसीजन को देखते हुए राहुल गांधी की सदस्यता वापस की। इसमें हमने विलंब नहीं किया, ये जबरदस्ती हमको बदनाम करने का प्रयास कर रहे थे। ये स्टेटमेंट है पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री का। मैंने सालों पार्लियामेंट कवर की है। पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री जो होता है, जो संसदीय कार्य मंत्री होता है, उसका मुख्य काम फ्लोर मैनेजमेंट होता है, ना कि अपने दलों का, लेकिन विपक्षी दलों को भी साधने का वो प्रयास करते हैं। इसलिए अक्सर पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम ऐसे सीनियर आदमी को दिया जाता है, जो सभी दलों के साथ भी, जिसके व्यक्तिगत भी संबंध हो, बैकडोर भी डिस्कशन चलता रहे। मैंने प्रमोद महाजन को बहुत बेहतरीन तरीके से पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री के नाते संभालते हुए देखा कि वो कई जगह रात को घर जाके विपक्ष के नेताओं से बात करके दूसरे दिन मेरा बिल कैसा होगा, हंगामा कितना कम होगा, इसके लिए व्यक्तिगत रूप से बात करते थे। कि वो व्यक्तिगत चैनल हमेशा खुला रहता है। या विद्याचरण शुक्ल भी थे, राव साहब के समय, उन्होंने भी तब मैंने देखा कि कई समय पर ऐसे कई बड़े स्टॉलवर्ड रहे हैं अभी तक, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से, कि जिन्होंने बहुत ही एक टेक्टिकली, बहुत ही डिप्लोमेटिकली सदन को संभाला है। लेकिन ये जो प्रहलाद जोशी है, मैंने पहली बार इतना घमंडी और इतना अड़ियल पार्लियामेंट्री अफेयर मंत्री देखा नहीं है। उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस मूर्खतापूर्ण काम कर रही थी और कांग्रेस लगातार सत्ता पक्ष को बदनाम करने का प्रयास कर रही थी। कांग्रेस ने मूर्खतापूर्ण काम नहीं किया। जैसा ही ये डिसीजन आया शुक्रवार को, शनिवार के दिन कांग्रेस के जो नेता सदन है लोकसभा में, अधीर रंजन चौधरी, वो उस पत्र को लेके, डिसीजन को लेके गए स्पीकर के पास, स्पीकर से बात की। उन्होंने कहा कि सर मेरे पास वो पत्र है, डिसीजन है, मैं आपको देना चाहता हूं ताकि राहुल गांधी जी की सदस्यता वापस हो जाए। स्पीकर ने उनको दो शब्दों में, दो टूक शब्दों में कहा कि आज छुट्टी पे हूं मैं इस पे बात नहीं कर पाऊंगा, आप सेक्रेटरी जनरल के पास जाइए। वो सेक्रेटरी जनरल के पास गए। सेक्रेटरी जनरल ने कहा मैं भी छुट्टी पे हूँ, आप अब मंडे को ही बात करेंगे। उन्होंने कहा कि ये पत्र तो रिसीव कर लीजिए, आपके ऑफिस में कोई तो होगा। तो एक पत्र फॉर्मली रिसीव किया गया। ये डिप्लोमेसी नहीं है। मैंने कई स्पीकर्स को बहुत नजदीक से काम करते हुए देखा है। यदि बिरला जी ये कहते कि अधीर जी, आप आज सैटरडे संडे छुट्टी है, आप चिंता मत कीजिए, मंडे को ऑफिस खोलते से ही ये काम हो जाएगा। यदि ये
बोलते तो अधीर रंजन चौधरी ट्वीट नहीं करते। वो पेंडुलम जैसे टेबल टेनिस बॉल के जैसे सेक्रेटरी जनरल और स्पीकर के ऑफिस के बीच में झूलते नहीं। सेक्रेटरी जनरल भी उनको ये बताते कि आप चिंता मत करें, मंडे को जैसे ही ऑफिस खुलता है हम तुरंत प्रयास करेंगे कि एक आध घंटे में ये काम हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारा देश मीडिया चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, तो इसका मतलब कोई गलत बयानी तो नहीं कर रहा है। आप मात्र किसी के ट्वीट पे आसाम में मालवानी ने एक ट्वीट किया, आसाम में किसी दूर दराज जिले में एक कंप्लेंट दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है और तुरंत पुलिस वहां से आती है अरेस्ट करने, बिना कोई तहकीकात करे। आपकी तत्परता तो इतनी है कि नरेंद्र मोदी के पिताजी के बारे में गलत उच्चारण हो गया तो आपने तुरंत कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को प्लेन से उतारा, वो भी आसाम से पुलिस आ गई थी। ये तत्परता आपकी होती है तो ये तत्परता कम से कम एक व्यवहारिक तत्परता होनी चाहिए थी। आप इतना भी बोल देते तो अधीर रंजन चौधरी इतने ये नहीं थे कि वो तुरंत ट्वीट करें। जब अधीर रंजन चौधरी जैसा आदमी जो विपक्ष का जिसका सबसे ज्यादा सांसद जिसके पास हो लोकसभा में, उसका नेता हो, यदि उसकी हालत टेबल टेनिस के बॉल जैसी हो जाए तो वो कहीं ना कहीं दुखी तो होंगे और वो ट्वीट तो करेंगे। दूसरी ओर आपको यदि करना ही था तो ये यकीनन ना स्पीकर जानते थे ना सेक्रेटरी जनरल जानता था इनकी वापसी होगी कि नहीं होगी। कोर्ट का डिसीजन सबको पता था क्योंकि कोर्ट का तो वर्बटम लगातार आ रहा था। प्रधानमंत्री जी तो अखबारों के कटिंग पे बात करते हैं। G20 320 जो G23 भी बात जब उन्होंने पार्लियामेंट में कही और जब उन्होंने आंसू बहाए गुलाम नबी आजाद के लिए, वो कोई ऑफिशियल लेटर तो नहीं गया था प्रधानमंत्री जी को, उन्होंने पेपर के और अखबारों के माध्यमों के बात कहे थे। जितनी बीजेपी जब विपक्ष में थी तो लगातार न्यूज़पेपर के कटिंग ही लहरा लहरा के अटल जी हो या आडवाणी जी हो यही बात करते थे। तब अखबार की क्रेडिबिलिटी थी, तब न्यूज मीडिया की क्रेडिबिलिटी थी। आज उनके लिए वो डिसीजन जब तक वो आंखों के सामने नहीं आएगा वो मानेंगे नहीं। ये कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये प्रयास था क्योंकि स्पीकर हम जानते हैं ये भी एक रबर स्टैंप की तरह है। स्पीकर यदि अपना थोड़ा भी विवेक करते तो स्पीकर को ये मालूम था कि यदि करना है तो बोलते कि मंडे को कर लेंगे, आप चिंता मत करिए। तो अधीर रंजन चौधरी इतने अधीर नहीं होते। लेकिन स्पीकर ने जिस हिसाब से बात की कि मेरी छुट्टी है, मैं मंडे को मैं तो अभी नहीं ले सकता, ये कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि स्पीकर भी किसी के इंतजार में है, सेक्रेटरी जनरल भी किसी के इंतजार में है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी और इंडिया जो नया गठबंधन बन गया इसका प्रेशर, सोशल मीडिया का लगातार 2 दिन लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियोस और जो प्रेशर था उसके पीछे उसके तहत बीजेपी दब गई और मजबूरी में उनको ये काम करना पड़ा। नहीं तो ये एक सप्ताह की, क्योंकि इसके पहले एक सांसद की जब कोर्ट ने बहाली कर दी थी मेंबरशिप, 1 महीने तक उसको रगड़ा था। उसको शरद पवार से लेकर सुप्रिया सुले तक उनकी पार्टी के मेंबर थे केरल से, वो लगातार भागादौड़ी कर रहे थे, लेकिन 1 महीना टाइम लगा दिया। तो ऐसा राहुल को भी लग सकता था। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं ये रात को पूरा कुकिंग हुआ और रात को ये जब रेसिपी पक गई और उनको लगा कि इसको आने देने में ही ज्यादा फायदा है, यदि इसको रोकेंगे तो ये लगातार 11 तारीख तक ही नहीं अगले सेशन तक छीछा लेदर करते रहेंगे। दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं वो प्रयास कर रहे होंगे कि हम इसका वो करेंगे, अध्यादेश ला सकते हैं क्या, इसका कोई रास्ता ढूंढ सकते हैं क्या, सर्वोच्च न्यायालय में रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं क्या। ये सारे ऑप्शंस पे बात हो गई होगी, जितना हम भारतीय जनता पार्टी के अभी तक 2014 के बाद के बदले हुए तेवर जानते हैं। जब ये कुछ नहीं हुआ तो फिर उन्हें लगा कि यदि रिव्यू पिटीशन में जाते हैं तो ये बेंच और छिछालेदर करेंगी, क्योंकि जितनी हुई है उतनी कम नहीं है। तो शायद इस बात को डरने के लिए ये उनकी मजबूरी थी, ये लगातार दबाव था, पूरे देश का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव। और दूसरी तरफ राहुल गांधी कोई जगह नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी निष्कासित हुए, वो चुप रहे, वो अपना काम करते रहे। जब वापस आ गए उन्होंने कहा सत्य की विजय हुई, उसके बाद उन्होंने कोई किसी को नहीं दिया। तो राहुल गांधी का डाउन टू अर्थ होना, राहुल गांधी का बिल्कुल जमीन पे रह के इन तमाम चीजों का निष्कासन भी और वापसी भी एक सामान्य तरीके से ले लेना, ये कहीं ना कहीं भाजपा को अस्वस्थ कर गया। उनको इस बात को पता थी कि राहुल गांधी यदि चिल्ला चिल्ला के कहते कि दिख गई इनकी ये, तो वो शायद दोनों तरफ से द्वंद होता। लेकिन राहुल गांधी से तरफ से कोई रिटर्न नहीं आ रहा है, तो इन गेंदबाजों को समझ में नहीं आ रहा है गेंद डाले तो कौन सी डाले।
और कैसी डालें। इससे अच्छा कि विड्रॉ होना ठीक है, इसीलिए ये मेंबरशिप बहाल हो गई मुझे लगता है। लेकिन अब बहुत बड़े फायरवर्क्स देखने को मिलेंगे 8 और 9 तारीख को। 8 तारीख को गोगोई साहब ने अविश्वास प्रस्ताव का रखा है, लेकिन वो स्पीकर को पत्र लिख के कह सकते हैं कि मेरी जगह राहुल जी बोलेंगे। यदि राहुल जी ओपनिंग करेंगे तो राहुल जी पूरी ताकत के साथ हिंडनबर्ग वाली याद सब देश को दिलवाएंगे और बताएंगे मणिपुर में उन्होंने क्या देखा, बताएंगे मणिपुर क्या हुआ। मणिपुर ऐसा एक नाजुक मसला है जिसमें सत्ता पक्ष के पास कोई जवाब नहीं, इसलिए सत्ता क्या जवाब देती है ये देखना होगा। लेकिन फिर हमारे लोकतंत्र में एक प्रावधान भी है, जब सत्ता पक्ष के नेता सदन जब रिप्लाई देते हैं उसके बाद फिर समय मिलता है विपक्ष के उस नेता को जो डिबेट ओपन करता है। यदि फिर ये डिबेट ओपन करने की बात उनको आ गई, राहुल गांधी को आ गई, चांस मिल गया वो फिर रिप्लाई करने का, तो प्रधानमंत्री के रिप्लाई का पोस्टमार्टम भी वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी जितने ही कहे देश में कहे कि हम किसी भी हालत में करना ही चाहते थे, हम देरी नहीं करना चाहते थे, हम डर नहीं रहे थे। डर नहीं रहे थे तो स्पीकर की भाषा क्यों ऐसी थी? स्पीकर जो होता है वो सभी का होता है। स्पीकर के दरवाजे सभी के लिए खुले होते हैं। मैं एक वाकया बता देता हूँ क्योंकि उसका मैं आई विटनेस रहा हूँ। सुमित्रा महाजन जी स्पीकर थी लोकसभा की और दिवाली का समय था क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर पोती यहाँ पे पढ़ रही थी और उसकी एग्जाम्स थी। तो ताई दिवाली की लक्ष्मी पूजन के तुरंत दूसरे या तीसरे दिन वापस आ गई। सोनिया जी ने दिवाली का विश करने के लिए फोन किया, तो कैसी है आप, इंदौर कैसा है? तो उन्होंने कहा कि मैं इंदौर नहीं दिल्ली में हूँ। तो बोले अरे आप दिल्ली में कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी ग्रैंड डॉटर मेरे साथ रहती है और उसकी एग्जाम थी तो अकेली है तो मैं उसका साथ देने आ गई हूँ। तो अरे बोले आपकी ग्रैंड डॉटर अब कॉलेज में आ गई? तो ताई भी हंसने लगी, बोले हाँ बड़े तो हो जाते हैं बच्चे। फिर ताई ने कहा कि मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो प्रियंका की बड़ी फैन है। तो सोनिया जी भी हंस दी। फोन कन्वर्सेशन बंद हो गया। 10 मिनट बाद सोनिया जी के यहाँ से फोन आया कि सुमित्रा जी क्या 10 मिनट के लिए मैं और प्रियंका आपके यहाँ मिलने आ सकते हैं? और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी को मिलने सुमित्रा महाजन के स्पीकर हाउस में आई, अकबर रोड पर। और उसके बाद सोनिया जी और ताई ने अपने बैठ के नॉर्मल बातें की और प्रियंका ताई के ग्रैंड डॉटर को लेके साइड में बैठी और दोनों ने एक 10-15 मिनट बात की। उसके बाद वापस चले गए। ये स्पीकर का दायित्व होता है। यहाँ मनभेद नहीं होते, मतभेद होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन मनभेद यदि कर ले और तो फिर यही बात होती है, जहाँ मनभेद होता है वहां फिर यही बात हो जाती है कि मैं छुट्टी पे हूँ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। बिरला जी यदि कहते कि मैंने भी सुना है, आप चिंता ना करें, मंडे को जैसे ऑफिस खुलता है हो जाएगा, तो शायद फिर अजय रंजन चौधरी भी नहीं बात करते और इतनी छिछाई लेदर भी नहीं होती। लेकिन स्पीकर बेचारे, उनको भी क्या मालूम, उनको भी इंस्ट्रक्शंस लेने ही पड़ते होंगे, क्योंकि यदि नहीं होते तो स्पीकर इतना तो प्रोरोगेटिव स्पीकर का होता है कि वो कह सकते हैं। उस सोनिया गांधी का जिक्र मैंने इसलिए किया, सुमित्रा महाजन जी का जिक्र इसलिए मैंने किया क्योंकि उस टाइम मैं भी ताई जी को मिलने घर गया था, तो सोनिया जी की गाड़ी वहां से निकल रही थी। मीडिया बाहर खड़ा था। मीडिया पूछ रहा था कि अरे सोनिया जी क्या हो गई? तब मैंने कहा ना सुमित्रा जी बीजेपी ज्वाइन कर रही, कांग्रेस ज्वाइन कर रही है, ना सोनिया जी बीजेपी ज्वाइन कर रही है। हो सकता है कोई प्लेजेंट्री एक्सचेंज के लिए आए होंगे। जब मैं अंदर गया तो फिर ताई ने पूरा वाकया बताया। फिर मीडिया को अंदर बुलाया, दिवाली की मिठाई बटी। ये हुआ। ये ऐसा वातावरण हमारे लोकतंत्र में होता है। ये वातावरण नहीं होता है कि मैं छुट्टी पे हूँ, मैं नहीं कुछ इसमें कर सकता। इसका मतलब मैं अभी कुछ करने की स्थिति में नहीं हूँ। इसका मतलब मुझे अभी कुछ पता नहीं है क्या करना। इसका मतलब मैं अभी गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि वापस लूं या इसको खींचूं। ये इसके मायने निकलते हैं, क्योंकि 2014 से 2023 तक जो हो रहा है उसी के आधार पे आगे क्या होगा इसका एक मोटा खाका खींच सकते हैं। उसी के तहत आज हम ये कह रहे हैं कि ये जो किया है ये प्रेशर में किया, कतई खुश होके नहीं किया, क्योंकि उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे कि मूर्ख है कांग्रेस और हम पे मूर्खतापूर्ण काम कर रही थी कांग्रेस, हमको बदनाम करके। मूर्खतापूर्ण कांग्रेस काम नहीं कर रही थी। राहुल गांधी के स्टार्टिंग से लेकर अब तक जो हुआ वो मूर्खतापूर्ण का एक बेहतरीन नमूना था। इस बात को सर्वोच्च न्यायालय भी ये कह के रेखांकित करता है कि
सब तो मैक्सिमम सजा किस बिना पे दी ये कोर्ट बता ही नहीं पाया। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।